श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है और इसी कारण इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साल भर में 24 एकादशियां आती हैं और हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व बताया गया है और प्रत्येक एकादशी का फल भी अलग माना गया है। लेकिन महाराज, जो एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है उसे सबसे विशेष माना जाता है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए अधिक बताया गया है क्योंकि इस व्रत में जल तक का त्याग करना पड़ता है। सामान्य रूप से जब हम श्री एकादशियों का व्रत करते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस ले सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में ऐसा नहीं होता है। इस व्रत का मुख्य नियम ही यह है कि इसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसी कारण इसे निर्जला एकादशी कहा गया है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के, यानी कि इस व्रत में व्यक्ति पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जल का त्याग करता है और नियम पूर्वक व्रत का पालन करता है। यही कारण है कि इसे वर्ष की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है। अब महाराज, जब ज्येष्ठ मास की गर्मी अपने आप में बहुत अधिक होती है, ऐसे समय में बिना पानी के रहना आसान नहीं होता, इसलिए इस व्रत को एक प्रकार की तपस्या भी माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग जो पूरे वर्ष की 24 एकादशियां नहीं कर पाते, वे विशेष रूप से निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है। कहा जाता है कि भीमसेन सभी भाइयों में सबसे अधिक भोजन करने वाले थे और उनके लिए प्रत्येक एकादशी का व्रत करना कठिन था। तब उन्हें यह बताया गया कि यदि वे श्रद्धा और नियम के साथ निर्जला एकादशी का व्रत कर लें तो उन्हें सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और मनुष्य को शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। तो महाराज, आज की इस वीडियो में हम आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो हर साल निर्जला एकादशी के समय सबसे अधिक पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या निर्जला एकादशी में पानी पीने से व्रत खंडित हो जाता है? क्या सूर्योदय से पहले पानी पी सकते हैं? अगर बिना पानी के व्रत नहीं रख सकते तो क्या दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं? क्या तब भी हमें व्रत का फल मिलेगा? एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? द्वादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? क्या पीरियड्स के समय व्रत किया जा सकता है या नहीं? और पारण का सही समय क्या होता है? इन सभी प्रश्नों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। तो महाराज, सबसे पहले बात करते हैं तिथि और पारण की। किसी भी व्रत में तिथि और पारण का विशेष महत्व होता है। केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि उचित समय पर पारण करना भी उतना ही आवश्यक माना गया है। इसलिए जब भी हम एकादशी का व्रत करें तो हमें तिथि और पारण दोनों का ध्यान रखना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है। यदि पारण सही समय पर किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए पारण के समय की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। महाराज, अब बात करते हैं पहले प्रश्न की जो बहुत अधिक पूछा जाता है, और वह प्रश्न है कि क्या पीरियड्स के समय निर्जला एकादशी का व्रत किया जा सकता है? तो देखिए, यदि कोई महिला पूरे वर्ष नियमित रूप से एकादशी का व्रत करती है, यानी 24 एकादशी या 12 एकादशी का नियम लेकर चल रही है, तो ऐसी स्थिति में व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता।
यदि एकादशी के समय मासिक धर्म आ जाए तो व्रत किया जा सकता है, लेकिन पूजा पाठ नहीं किया जाता है, क्योंकि व्रत का नियम बना हुआ है और उसे बीच में तोड़ना उचित नहीं माना जाता है। लेकिन यदि एकादशी के गुरु कोई महिला केवल निर्जला एकादशी से व्रत प्रारंभ करना चाहती है और उसी समय पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसे समय में नए व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्रत के साथ पूजा, संकल्प और विधि का भी महत्व माना जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पारिवारिक परंपरा और श्रद्धा के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। अब महाराज, दूसरा प्रश्न जो सबसे अधिक पूछा जाता है कि क्या निर्जला एकादशी में पानी पीने से व्रत खंडित हो जाता है? देखिए, इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार का संकल्प लिया है। यदि आपने निर्जल रहने का संकल्प लिया है और यह निश्चय किया है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के पारण तक आप जल ग्रहण नहीं करेंगे, तो फिर बीच में पानी पीने से निर्जल व्रत का नियम टूट जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि वह पूरे समय निर्जल रह सके और उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत का संकल्प लिया है कि जितना समय संभव होगा उतना समय निर्जल रहेगा और उसके बाद जल ग्रहण करेगा, तो ऐसी स्थिति अलग मानी जाती है। इसलिए हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही संकल्प लेना चाहिए। भगवान भावना को देखते हैं और श्रद्धा को देखते हैं, इसलिए जितना संभव हो उतना नियम पूर्वक व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। अब महाराज, अगला प्रश्न है कि क्या हम सूर्योदय से पहले पानी पी सकते हैं? बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि यदि हम निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो क्या सूर्योदय से पहले पानी पी सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। यदि आप निर्जल व्रत रखने वाले हैं तो सूर्योदय से पहले जल ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय के बाद से व्रत का नियम प्रारंभ माना जाता है। इसलिए बहुत से लोग प्रातः काल सूर्योदय से पहले जल ग्रहण करके व्रत का संकल्प लेते हैं और उसके बाद पूरे दिन निर्जल रहते हैं। इसलिए यदि आपकी परंपरा में इसकी अनुमति है तो आप सूर्योदय से पहले जल ग्रहण कर सकते हैं। अब महाराज, अगला प्रश्न है कि यदि हम निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं लेकिन पूरे दिन बिना पानी के नहीं रह सकते, तो क्या हम दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं या जूस ले सकते हैं, और क्या हमें तब भी निर्जला एकादशी का पूरा फल प्राप्त होगा? तो देखिए महाराज, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हर वर्ष बहुत से लोग यही प्रश्न पूछते हैं। निर्जला एकादशी का जो वास्तविक नियम बताया गया है वह यह है कि इस व्रत में जल तक का त्याग किया जाता है। यही कारण है कि इस व्रत को निर्जला कहा गया है। जब हम कहते हैं निर्जल तो उसका अर्थ ही होता है कि हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को उसके मूल नियम के अनुसार करता है तो उसे जल, दूध, फल, जूस या किसी भी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही इस व्रत का सबसे श्रेष्ठ रूप माना गया है। लेकिन महाराज, दूसरी ओर हमें अपनी शारीरिक क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध है, बीमार है, किसी प्रकार की दवा ले रहा है या ऐसी स्थिति में है कि पूरे दिन निर्जल नहीं रह सकता, तो वह अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकता है। ऐसे लोग फलाहार कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं या आवश्यकता अनुसार जल भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जब हम ऐसा करते हैं तो वह निर्जला एकादशी के कठोर नियम वाला व्रत नहीं रह जाता, तब हमें एक सामान्य एकादशी व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वास्तव में निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहता है तो उसे यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो शरीर को कष्ट देकर व्रत नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब महाराज, अगला प्रश्न है कि एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए और द्वादशी के दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। देखिए, दान का महत्व हर व्रत में बताया गया है, लेकिन निर्जला एकादशी में दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। विशेष रूप से जल का दान इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि एक ऐसी एकादशी है जो गर्मी के मौसम में आती है। इसलिए प्यासे व्यक्ति को जल देना
जल से भरा कलश दान करना या किसी स्थान पर प्याऊ लगवाना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। एकादशी के दिन हम जल का दान कर सकते हैं, मीठे शरबत का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं, जूते चप्पलों का दान कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं किया जाता, क्योंकि स्वयं व्रती भी उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करता। इसलिए अन्न दान का नियम द्वादशी के लिए बताया गया है। अब महाराज बात करते हैं द्वादशी की। द्वादशी के दिन जब हम पारण करते हैं तो उससे पहले अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराया जा सकता है, किसी गरीब को अन्न दिया जा सकता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार आटा, चावल, दाल, सब्जियां या अन्य खाद्य सामग्री दान की जा सकती है। बहुत से लोग पारण करने से पहले सीधा निकालते हैं और दान के रूप में देते हैं, यह भी शुभ माना जाता है। अब महाराज एक और प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जल से भरा कलश किस दिन दान करना चाहिए? क्या एकादशी के दिन करना चाहिए या द्वादशी के दिन? तो देखिए, जल से भरा कलश दोनों ही दिनों में दान किया जा सकता है। यदि आप एकादशी के दिन जल का कलश दान करते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप द्वादशी के दिन दान करते हैं तो भी शुभ माना जाता है। और यदि कोई व्यक्ति दोनों दिनों में जल का दान करता है तो उसे और भी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार आप एकादशी के दिन भी जल दान कर सकते हैं और द्वादशी के दिन भी, क्योंकि महाराज निर्जला एकादशी को जल का दान महादान कहा गया है, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए इस दिन यदि कोई व्यक्ति प्यासे को पानी पिलाता है, जल का दान करता है या किसी ऐसी व्यवस्था में योगदान देता है जिससे लोगों को पानी मिल सके, तो उसे बहुत शुभ माना गया है। यही कारण है कि इस दिन जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि वे पूरा दिन निर्जल नहीं रह पाए तो क्या उनका व्रत व्यर्थ हो जाएगा? ऐसा नहीं है। व्रत का मूल आधार श्रद्धा और भक्ति है। यदि आप पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से उसका शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि स्वास्थ्य कारणों से कुछ छूट देनी पड़े तो स्वयं को दोषी नहीं मानना चाहिए। इसीलिए हमेशा अपनी शारीरिक क्षमता को समझकर ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि आप पूरे दिन निर्जल रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि दोपहर तक रह सकते हैं तो उतना प्रयास कीजिए, यदि शाम तक रह सकते हैं तो उतना कीजिए, और यदि स्वास्थ्य कारणों से बीच में जल ग्रहण करना पड़े तो श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए व्रत जारी रखिए, क्योंकि भगवान भावना को देखते हैं और सच्ची भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो महाराज, जैसा कि हमने बात की कि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्य फल देने वाला माना गया है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य केवल भूखा प्यासा रहना नहीं होता, बल्कि अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना भी होता है। इसलिए जब हम इस व्रत को करते हैं तो हमें पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का जाप करना चाहिए और जितना हो सके मन को अच्छे विचारों में लगाना चाहिए। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि यदि हम पूरे समय निर्जल नहीं रह पाते तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी व्रत को करने से पहले अपनी शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है और उसे विश्वास है कि वह पूरे समय निर्जल रह सकता है तो वह नियम पूर्वक व्रत कर सकता है। लेकिन यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कमजोरी रहती है, दवाइयाँ चल रही हैं या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें लंबे समय तक बिना पानी के रहना संभव नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। व्रत का अर्थ शरीर को हानि पहुंचाना नहीं है। व्रत का अर्थ है भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और आत्मसंयम। इसलिए अपनी क्षमता से अधिक कठिन संकल्प लेकर स्वयं को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। जितना संभव हो उतना नियम पूर्वक व्रत करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें।
एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार जल का दान करता है, किसी जरूरतमंद को सहायता देता है, किसी प्यासे को पानी पिलाता है, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी को वस्त्र, फल या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करता है, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में जलदान को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। महाराज, निर्जला एकादशी के संबंध में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस व्रत का महत्व उसके नियमों के साथ साथ हमारी श्रद्धा में भी छिपा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उनके नाम का जाप करता है और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रयास करता है, तो यही इस व्रत की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। बहुत से लोग सूर्योदय से पहले जल ग्रहण करके व्रत का संकल्प लेते हैं और उसके बाद पूरे दिन निर्जल रहते हैं। कुछ लोग अपनी क्षमता के अनुसार दोपहर तक या शाम तक निर्जल रहने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग स्वास्थ्य कारणों से जल ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान का स्मरण और व्रत का पालन करते रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी परिस्थिति और सामर्थ्य के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। तो महाराज, आज की इस वीडियो में हमने निर्जला एकादशी से जुड़े आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से बात की। हमने जाना कि निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है, पानी पीने से व्रत पर क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्योदय से पहले जल ग्रहण किया जा सकता है या नहीं, यदि कोई निर्जल नहीं रह सकता तो क्या कर सकता है, पीरियड्स के समय व्रत के बारे में क्या माना जाता है, एकादशी और द्वादशी में किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और जलदान का क्या महत्व बताया गया है। इसी के साथ महाराज, इस वर्ष यह व्रत सभी के लिए 25 जून गुरुवार को ही रखा जाएगा। तो सभी माताओं बहनों को इसी दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। तो यदि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी निर्जला एकादशी के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।